Good morning, students. This is the second part of chapter 4. In first part, we had learned about clock. In this second part, we are going to learn about calendar. As you have studied before in third standard and even in second standard, a year has 12 months. पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं और आपको पता है जनवरी से दिसंबर तक कौन कौन से आते हैं और पूरे एक साल में 365 डेज होते हैं। पर अगर लीप ईयर हो तो फरवरी में 28 के बदले 29 डेज होते हैं और पूरे साल का 365 के बदले 366 डेज होते हैं। और आपको पता है कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं? ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये जो सारे मंथ है उसमें 31 डेज़ होते हैं और अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये जो मंथ है उसमें 30 डेज़ होते हैं और हमारे पूरे वीक में यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज़, संडे से लेके सैटरडे तक। आपको पता है कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो कैलेंडर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और आपको पता है कैलेंडर हर साल चेंज होता है। यू कांट हैव द सेम कैलेंडर एवरी ईयर, क्योंकि जब ये साल में अगर कोई पर्टिकुलर डेट किसी दिन पे यानी संडे या मंडे कब वो आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर उसी डेट पे वो नंबर या वो डेट आ जाए उसी डे के अंदर। तो कैलेंडर प्लानिंग के भी हेल्पफुल रहती है। ये हमें छुट्टियां भी बताती है, संडे कब आ रहा है, बाकी सब हॉलीडेज़ कब होने वाली है। और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी सबको क्या होती है कि हमारी खुद की जब बर्थडे आती है तो डेट तो सबको पता होती है कि भाई ये डेट पे हमारी बर्थडे है, तो वो कौन सा दिन कब आ रही है, कौन से दिन पे आ रही है, हफ्ते के कौन से दिन के अंदर, तो दैट वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑल्सो। Now we have few example of our workbook. We will discuss this over here. In first example, we are talking about write the correct time. 10 minutes before 11 a.m. यानी 10 मिनट पहले 11 बजने में बाकी है तो कौन सा वक्त हुआ होगा घड़ी के अंदर? इट इज़ 10:50 a.m. क्योंकि यहाँ 11 a.m. लिखा है तो इट इज़ 10:50 a.m. सिर्फ 10 मिनट्स हम लोग पीछे चले जाएंगे इसमें। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 4 hours आफ्टर 9 a.m. तो विल काउंट आफ्टर 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1। तो अभी घड़ी में 4 घंटे के बाद 1 बज चुका है, 1 p.m. हो जाएगा। 12 बजे के बाद अगर आता है टाइम am के बाद pm में चेंज हो जाएगा। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन, यानी अगर हमारे पास 2 टाइम दिया गया है और उन दोनों टाइम के बीच में कितने घंटे हुए या कितने मिनट्स हुए, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 a.m. और 11 a.m. ये दोनों टाइम के बीच में कितना टाइम, जैसे हम लोग को पता हो कि भाई शो का टाइम, मूवी का टाइम है तो इतने बजे से इतने बजे तक, तो ये मूवी इतने घंटे की है। सो इस तरह यहाँ भी एक टाइम दिया है। सो 8 to 11 a.m., 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. So the time duration is of 3 hours. Okay. And the next example is 10:30 a.m. to 3 p.m. तो यहाँ am से pm तक जा रहा है और टाइम हमें ध्यान रखना है, जैसे 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30, 1:30 to 2:30। अभी 2:30 to 3:30 नहीं बोल सकते तो एक पूरा आवर आ जाएगा, सिर्फ हाफ एन आवर को हमें ऐड करना है। तो 4 hours and 30 minutes, इन दोनों टाइम के बीच में पूरा टाइम ड्यूरेशन जो हुआ है वो है 4 hours and 30 minutes। ऐसे ही हमें अब कैलकुलेट करना है डेट्स के बीच में। 2 डेट्स दी गई है
तो कितने दिन हो रहे हैं उन दोनों के बीच में। हमने कहीं अगर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम इस तारीख से इस तारीख तक जा रहे हैं। अगर किसी को बोला कि आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट टू द नेक्स्ट गिवन डेट, तो वो गिन के पता चल जाएगा उसको कि वो आप कितने दिन के लिए अपने घर पे नहीं हो। वैसे ही यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, अगस्त 20 एंड सितंबर 1। तो अगस्त में 31 डेज़ हैं, उसमें से हम पहले से फिर वो लिखेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो विल -20 फ्रॉम दैट, क्योंकि 20 डेज के बाद हमें काउंट करना है। तो इट इज़, और सितंबर 1 से पहले यानी अगस्त की 31 तक ही काउंट करेंगे हम। तो दे आर 11 डेज़, ये दोनों डेट के बीच में 11 डेज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ नवंबर 25 टू दिसंबर 26। तो नवंबर में 30 डेज़ हैं, -25 कर लेंगे तो विल गेट 25। और दिसंबर में 25 तक गिनना है, क्योंकि 26 तो हम आ जाएंगे या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो अप टिल 25 दिसंबर, तो 25 ऐड करेंगे तो 30 डेज़ के लिए हम इन दोनों डेट के बीच में गैप हो रहा है या ड्यूरेशन पड़ रहा है, ये बोल सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ योर मैथ्स वर्कबुक, दैट इज पेज नंबर 23, सम नंबर 11B. Rani started from A and travelled 30 minutes to reach B. रानी ने अपने A पॉइंट से उसने ट्रैवल करना शुरू किया और वो B पॉइंट पे पहुंची, तब उसकी घड़ी में 2:30 PM हो गए थे और उसको वहाँ पहुँचने में 30 मिनट्स लगे। She reaches B at 2:30 PM. After 40 minutes journey, she reached C from B. तो उसने B से C तक की जर्नी 40 मिनट्स में कवर करी है। When did she started the journey from A? यानी हमें ढूंढना है कि उसने A पॉइंट पे से जब जर्नी स्टार्ट की थी तो उसकी घड़ी में कितने बजे थे, और कुछ और भी ढूंढना है। At what time did she reach at C? यानी C में पहुंचने के लिए B से C तक उसको 40 मिनट्स लगे, वो पता है, पर उस टाइम घड़ी में कितने बजे हैं वो नहीं बताया है, तो हमें वो भी ढूंढना है। तो वील हैव टू फाइंड C एंड यू हैव टू फाइंड A. तो विल स्टार्ट विद द सम। रानी रीच B एट 2:30 PM और उसका ट्रैवलिंग टाइम था 30 मिनट्स। तो वो 30 मिनट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A. जब उसने A पॉइंट से शुरू किया था तब उसकी घड़ी में 2 PM हो गया था, क्योंकि 2:30 में से 30 माइनस कर देंगे, सो वी गेट आंसर इज़ 2 PM. अभी हमें ढूंढना है कि B से C तक जब वो पहुंची तो C पॉइंट पे उसकी घड़ी में कितने बजे थे। सो 2:30 इज़ द टाइम व्हेन शी वाज एट B. नाउ वी हैव टू ऐड 40 मिनट्स टू दिस। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर हाफ एन आवर यानी आधा घंटा हो तो 30 मिनट्स हो जाएंगे। तो 2:30 को हम पहले 30 मिनट्स ऐड कर देंगे तो वो 3 o'clock हो जाएंगे। और अभी वो 40 मिनट्स में 30 मिनट्स तो यूज़ हो गए, तो बाकी कितने रहे 10 मिनट्स। तो द टाइम शी रीच एट C पॉइंट वॉज 3:10 PM. 3:10 PM. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। और ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, टेक केयर, गुड बाय।